जय श्री महाकाल। चलो एक हम उपाय आप सभी को दे रहे हैं। जो भी साधक साधिका अनेक प्रकार की साधनाएं करके थक चुका है, कोई भी किसी भी प्रकार की साधनाओं को सिद्ध नहीं कर पाता है, किसी भी प्रकार की, ना उससे मंत्र सिद्ध हो पाते हैं, ना कोई भी साधना करता है तो वो सिद्ध हो पाता है। आपने पूर्ण विधान कर लिया है, कर चुके हैं या करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, साधनाएं सिद्ध नहीं होती है। तो आपको कुछ नहीं करने हैं, हमारे द्वारा कुछ चीजें बताई जाएगी। आपको किसी भी शमशान में जाने हैं, वहां पर आपको 7 नारियल लेने हैं। 7 आपको किसी भी घर से लेकर जानी है, 7 नारियल लेनी है, वहां पर आपको उतारा करने हैं। ठीक है, किसी आप अघोरी के नाम से, औघर के नाम से या अघोरी के नाम से उतारा करेंगे। ठीक है, हम मंत्र बता देंगे, उस मंत्र से आपको उतारा करने हैं। और उतारा करने के पश्चात वह नारियल को चाहे उस स्थान पर फोड़ दें या चाहे उस स्थान पर जला दें। जब आप उस नारियल को जलाएंगे तो वो स्वयं फटेगा, वो जो जल वाला नारियल होगा वो स्वयं फटेगा और इतने धमाके के साथ फटेगा कि सभी नारियल, वहां एक भी नारियल बच नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत गति से फटेगा। और जैसे ही वह को नारियल फटा तो आपकी जो भी साधनाएं सिद्ध करना चाहता है, साधना जिस साधना पर बैठेंगे वो 101% सिद्ध होगा ही होगा और किसी भी प्रकार की बाधा भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वो औघर जी आपको मार्गदर्शन बताते हैं कि आप इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आपके जो भी गंदे चीजें हैं, जो भी आपके जो साधना में विघ्न करते हैं, वो उसी समय जलकर भस्म हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े फट जाएंगे वो। ठीक है, तो ये इस प्रकार की क्रिया है। जो भी आप साधना करते हैं उस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रयोग हम बताए हैं, इस प्रयोग को आप लोग कर सकते हैं। और जो भी हमारे साधक हैं, जो भी हमसे दीक्षित हैं, वो लोग करें। और उन सभी के लिए हम ये प्रयोग दे रहे हैं और उन सभी के ऊपर अधिक प्रभावी होगा जो हमारे द्वारा दीक्षित है, शिष्य हैं। और कोई भी, अब मान के चलिए, कोई भी क्रिया हम बताते हैं, उपाय बताते हैं, तो जो हमारे दीक्षित शिष्य हैं उनके लिए अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि विशेषतः उन सभी के लिए चीजें खोली जाती है, उन सभी के लिए उपाय, तरीके, तंत्र खोले जाते हैं। जो हमारे द्वारा दीक्षित है उन सभी के लिए साधनाएं भी करवाई जाती है। उन सभी के लिए समय समय पर हवन भी किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी। आज से कुछ समय पहले साधक के दीक्षा ली थी उन्होंने हमारे द्वारा। उन्होंने कामाख्या माँ के मंत्र की अनुष्ठान कर रहे थे। उन्होंने बोला कि माँ कामाख्या का कोई एक मंत्र दीजिए गुरुजी, ताकि हमारा जीवन भी संवर जाए और मैं कर भी सकूं। उसके जीवन में इतना परिवर्तन हुआ कि साधक को हम पहचान भी नहीं सके। इतनी उग्रता साधक में आ गई, इतने तीव्र गति से उनके कार्य होने लगे, नाना प्रकार के कार्य स्वयं ही उसके बनने लगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कर्म करेगा वो फल पाएगा ही पाएगा। जो केवल भटकेगा वो केवल भटकता ही रहेगा, वो कभी अस्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकता है। वो केवल और केवल थक कर
घूमते घूमते थक कर बैठ जाएगा, थक जाएगा, लेकिन जीवन में वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अपने जीवन में अस्थायित्व लाइए। ठीक है, अपने गुरु के प्रति विश्वास भरोसा रखिए और साधना को पूर्ण निष्ठा से करिए। तो ऐसी कोई भी किए हुए कर्म के फल को 101% देते ही देते हैं माँ महाकाली। ठीक है, ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल ना मिले। 101% मिला है और मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इच्छा किसी की मत रखो कि हमें तुरंत से ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाए। फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का दो राय नहीं होना चाहिए। फल 101% मिलेंगे, लेकिन आपको फल की इच्छा नहीं करनी है। वो महाकाल देखेंगे और आपके कर्म देखेगा और वो अधिष्ठात्री शक्ति देखेगी। 101% आपको फल मिलेगा ही मिलेगा और जितना आपने सोचा है उससे कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो बस अपने कर्म को करो और बाकी छोड़ दो महाकाल पर, शमशान महाकाली पर और महादेव पर। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।